अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। जो रियासत अपनी हुदूद में बैठे खूनी दरिंदों को लगाम नहीं दे सकती या जानबूझकर उनकी सरपरस्ती करती है, वो बैन अल-अक़वामी कानून के तहत अपनी खुद मुख्तारी का एहतराम मांगने का हक भी हमेशा के लिए खो देती है। नाज़रीन करम, आज का ये वीलॉग काबुल इंतजामिया की उस मुजरिमाना खामोशी और इसके नतीजे में पैदा होने वाले इस आतिश फ़िशां पर है जो किसी भी वक्त फट सकता है। पाकिस्तान ने खित्ते और दुनिया पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि दहशत गर्दी की सरपरस्ती बंद करो, वरना इन नताइज के लिए तैयार रहो जिनका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। वो दौर गुजर गया कि जब हम सिर्फ मजम्मती बयानात जारी करते थे और सरहद पार से आने वाली लाशों पर सब्र कर लेते थे। आज का पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रहा है और इस जंग में अब कोई अबहाम नहीं रहा है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दों की ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं वो महज कुछ भटके हुए लोगों के ठिकाने नहीं हैं, बल्कि वो एक बाकायदा मुनज़्ज़म मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं जहां से पाकिस्तान के खिलाफ खुली जंग लड़ी जा रही है। ये मुनज़्ज़म दरअंदाजी रियासत पाकिस्तान के लिए एक रेड लाइन बन चुकी है। हमें इस बात का गहरा तज्जिया करना होगा कि काबुल आखिरकार कर क्या रहा है। पाकिस्तान ने दर्जनों बार आला तरीन अस्करी और सफारती सतह पर इनके साथ शवाहिद शेयर किए। हमने उन्हें पिन पॉइंट्स लोकेशंस बताई कि आपके फलां सूबे में फलां वादी में हमारे कातिल बैठे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला? जीरो। जब कोई हुकूमत मुसलसल शवाहिद मिलने के बावजूद हरकत में ना आए तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो दहशत गर्दों के साथ एक गैर एलानिया माहिदे में बंधे हुए हैं। वो या तो अंदरूनी तौर पर इतने कमजोर हैं कि इन जंगजू से डरते हैं, या फिर वो जानबूझकर उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों सूरतें पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक हैं और दोनों सूरतों में काबुल जो है वो कटहरे में खड़ा है। रियासतें सफारती अखलाकियात तब तक निभाती हैं जब तक उनके शहरियों का खून पानी की तरह ना बहाया जाए। हर रियासत को अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल हक हासिल है। अगर अफगान सरजमीन से होने वाले ये हमले नहीं रुकते तो पाकिस्तान के जवाबी और दिफाई इक़दामात भी किसी सरहद की परवाह नहीं करेंगे। हमने कल भी साबित किया है और कल भी साबित करेंगे कि जहां से खतरा जन्म लेगा उसे वहीं उसकी कोख में तबाह कर दिया जाएगा। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरे खित्ते के अमन का मसला है। अफगानिस्तान एक बार फिर आलमी दहशतगर्दी का ब्लैक होल बनता जा रहा है और खित्ते के अमन को उनके हाथों यरगमाल बनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगान तालिबान रजीम को ये वार्निंग संजीदगी से लेनी चाहिए कि उनके पास वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। या तो वो इन दहशतगर्द नेटवर्क्स का अपनी सरजमीन से मुकम्मल सफाया करें, या फिर कशीदगी और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात के लिए तैयार रहें जो उनके पूरे सफारती और माशी ढांचे को हिला कर रख दें।